कहते हैं जब कुछ नहीं था, ना समय ना दिशा ना सृष्टि, तब केवल नाद था। वह ध्वनि जो बिना शब्द के थी, पर जिसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा था। वही नाद जिसने शिव के तांडव को जन्म दिया, वही ध्वनि जिसने ओमकार का रूप लिया। नाद पुराण बताता है जब सन्नाटा भी बोलता है तब ब्रह्मांड सुनता है। ये कहानी है उस पहली आवाज की जिससे सृष्टि शुरू हुई और जो आज भी हमारे भीतर गूंजती है। नाद पुराण कहता है कि सृष्टि का आरंभ शब्द से नहीं, नाद से हुआ था। यह नाद शब्द से परे एक चेतन स्पंदन है। यही नाद ओम के रूप में प्रकट हुआ और ब्रह्मांड की हर गति इसी से चली। उस शून्य में जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ एक कंपन उठा। वो कंपन इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल आत्मा ने महसूस किया। यही कंपन आगे चलकर नाद ब्रह्म कहलाया। जब शिव ने तांडव किया तब उनके डमरू से 14 ध्वनियां निकली, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा गया। इन ध्वनियों से भाषा, लय और जीवन का आधार बना। इसलिए शिव को नादेश्वर कहा गया। नाद पुरुष है और शक्ति स्त्री। जब ये दोनों मिलते हैं तो ब्रह्मांड का सृजन होता है। नाद बिना शक्ति के मौन है और शक्ति बिना नाद के अंधी। ओंकार 3 ध्वनियों से बना है, अ, ओ, म। अ सृष्टि का, उ पालन का और म संहार का प्रतीक है। इन तीनों का संगम ही ओम बनाता है, ब्रह्मांड का शाश्वत संगीत। योग में कहा गया है जब साधक मौन होता है तब नाद बोलता है। अंतर में जो गूंज सुनाई देती है वही अनाहत नाद है, जो बिना टकराव के उत्पन्न होती है और आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। हर नदी का बहना, हवा का गुनगुनाना, पक्षियों का गाना, सब उसी मूल नाद की गूंज है। नाद पुराण कहता है प्रकृति नाद का दृश्य रूप है। चारों वेद नाद से निकले। ऋषियों ने जब ध्यान से उस अनाहत नाद को सुना तो उसे शब्दों में डाला। यही वेद मंत्र बने। इसलिए वेद को श्रुति कहा गया, क्योंकि वे सुने गए थे, बोले नहीं गए। अग्नि नाद का दृश्य रूप है। जब कोई मंत्र सही उच्चारण से बोला जाता है तो वो नाद अग्नि बन जाता है। ये अग्नि ही इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। आत्मा का अपना एक स्वर होता है। जब मन शांत होता है तो वो स्वर सुनाई देता है। वही आत्मनाद है जो हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाता है। संगीत नाद का सबसे सुंदर प्रकट रूप है। जब कोई संगीत आत्मा से निकलता है तो वो ईश्वर से जुड़ता है। इसलिए कहा गया संगीतानंद ब्रह्म रूपम। नाद केवल सुनने की वस्तु नहीं, ये उपचार का वस्तु भी है। इसके कंपन से शरीर के चक्र संतुलित होते हैं और मन शुद्ध होता है। नाद योग इसी संतुलन की साधना है। जब हम पूर्ण मौन में जाते हैं तब नाद सबसे गहराई से सुनाई देता है। ये अनुभव केवल कानों से नहीं, आत्मा से होता है। यही क्षण ब्रह्म साक्षात्कार का द्वार खोलता है। नाद पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा उसी नाद की दिशा में जाती है जिससे वो आई थी। जो उस दिव्य ध्वनि से एक हो जाता है वही मुक्त हो जाता है। अंत में नाद पुराण कहता है शब्द मिट जाते हैं पर नाद शाश्वत है। जो नाद को सुन ले उसने ब्रह्म को देख लिया, क्योंकि नाद ही सृष्टि का हृदय है।